आज की इस वीडियो में बवासीर की संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि बवासीर कैसे होता है। और देखो इसका आसान इलाज क्या है, घरेलू इलाज क्या है, इसका 10 लगभग घरेलू इलाज बताऊंगा। जो तरीका अप्लाई करेंगे ना वो तरीका 100% आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। यानी बवासीर क्या है, किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका आसान इलाज क्या है, कोई ऐसा योगा होता है जिसके माध्यम से आप बवासीर को ठीक कर सकते हैं। देखो बवासीर को पाइल्स भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आखिर ये है क्या, किन कारणों से होता है, घरेलू इलाज इनके क्या होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। देखो बवासीर बताओ ना, तो बवासीर जो होता है ना बत्तख यानी पीछे वाला जो पार्ट होता है वहीं पर होता है, जिसको रेक्टम या मलाशय या जिसको गुद्दा कहते हैं, ये गुद्दा में ही होता है, ठीक है ना। बत्तख मतलब समझ ही सकते हैं, यानी वही उसके अंदर या तो अंदर हो जाएगा नहीं तो बाहर हो जाएगा, यानी गांठ टाइप का वहां पर बन जाता है। और गांठ टाइप की वजह से क्या होता है, लेटरिंग करते समय किसी भी मेल या फीमेल को दिक्कत होता है। और याद रखिएगा ये जो बवासीर होता है ये सिर्फ मेल को ही नहीं, मेल फीमेल दोनों को होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। यानी बैक पार्ट में जो होता है ये बवासीर होता है, रेक्टम वाले भाग में होता है। देखो बवासीर दो प्रकार के, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो अगर आपका जो गांठ है वो आपके रेक्टम के अंदर है तो आपका आंतरिक हो गया, आंतरिक मतलब अंदर, अब बाह्य मतलब आपका बाहर, ठीक है। तो ये समझिए कि आपका जो बत्तख होता है उसी के अंदर या उसी के बाहर आपका क्या होता है, गांठ बन जाता है, जिसको हम बवासीर कहते हैं। ये गांठ जब बन जाता है ना तो आपको लेटरिंग करते समय थोड़ा सा दिक्कत होता है, दर्द होता है, ये सब चीजें होती है। देखो तो बवासीर क्या है, तो बवासीर रेक्टम में गांठ बैठ जाना है, यानी गुद्दा के अंदर, बत्तख के अंदर, क्या बत्तख के अंदर चाहे बाहर एक गांठ टाइप का बन जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बवासीर। अब आप सोचेंगे ये क्या ये प्राणलेवा होता है, तो भैया उतना प्राणलेवा ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका समय अनुसार इलाज जरूरी है, ठीक है। तो रेक्टम या मलाशय या गुद्दा के अंदर गुद्दा के अंदर या बाहर गांठ बन जाना ही क्या कहलाती है, बवासीर कहलाती है, पाइल्स कहलाती है। आखिर ये किन कारणों से होता है बवासीर। देखो बवासीर होने का रीजन होता है ये अपने आप उम्र जब बढ़ेगा ना तो कभी ना कभी एक बार बवासीर हो ही जाता है, ठीक है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बवासीर हो सकता है, या जब आदमी मोटा ताजा होता है ना तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बत्तख के अंदर जो चीजें होती है गुद्दा के अंदर उसमें कहीं ना कहीं गांठ बन जाती है ऑटोमेटिक जब मोटापा आता है तो मोटापा होने की वजह से भी ये क्या होती है, ये आपका यह बवासीर हो जाता है। और कई कारण में एनाल सेक्स भी होता है। एनाल सेक्स का मतलब बैक रिलेशनशिप जो बनाया जाता है उस कंडीशन में भी बहुत ज्यादा आपको बवासीर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आप दूर रहे और इन सब चीजों से बचकर है, नहीं तो बवासीर यानी पाइल्स का मरीज आप बन सकते हैं, ठीक है। एनाल सेक्स की चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, मतलब बैक रिलेशनशिप बनाना है, इतना याद रखिएगा। अब देखो आखिर इनके लक्षण क्या, कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर बवासीर हो गया। पहला देखो इसके लक्षण है लंबे समय तक, अगर आप शौच करने जा रहे हैं, लेटरिंग करने जा रहे हैं, तो लंबे समय तक आप लेटरिंग कर रहे हैं, आपका लेटरिंग जल्दी नहीं उतर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है कि कहीं ना कहीं बवासीर आपके अंदर पनप रही है। ये बवासीर क्या होता है कि जो गुद्दा होता है वहीं पर गांठ बन जाएगा, लेटरिंग को जल्दी आने नहीं देता बाहर। तो ये पहला लक्षण है कि लंबे समय तक लेटरिंग अगर बैठे रह रहे, जल्दी लेटरिंग नहीं आ रहे, तो इसका मतलब बवासीर है। दूसरा रीजन है मलाशय से रक्त बाहर निकलना। कई कारणों में क्या होता है कि मलाशय के माध्यम से, गुद्दा के माध्यम से रक्त बाहर निकल रही है बार बार, तो इसका मतलब है कि बवासीर हो चुकी है, लक्षण है। तीसरा गुद्दा में खुजली होना, यानी बैक पार्ट में बार बार एक बार नहीं बार बार अगर खुजली हो रही है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भी आपके बवासीर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये सब लक्षण है, इन सब चीज को आप देख कर समझ सकते हैं। उसके बाद गुद्दा में दर्द, यानी बैक पार्ट में अगर दर्द भी हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब कि बवासीर है। तो इन सब ये लगभग 4-5 लक्षण है जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि बवासीर आपके अंदर है या नहीं है। अब बात करते हैं इसका इलाज क्या। आप सोचोगे सर बता दिए कि क्या है, क्या किन कारणों से होता है, लक्षण क्या है, अब इसके इलाज क्या है। इसके इलाज है घरेलू इलाज है। घरेलू इलाज में सबसे पहला इलाज आता है सीतज बात। सीतज बात, अब आप सोचिए सीतज बात कहाँ मिलेगा। अरे कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि एक बाल्टी पानी ले लीजिएगा, चाहे बड़ा पात्र जो होगा गोला, उसमें पानी लेकर उसको गुनगुना नहीं, उसको हल्का गर्म कर दीजिएगा और उसमें 10-15 मिनट दिन भर में 3 बार क्या करना, अपने बत्तख पार्ट को डुबा कर रखना है। इससे क्या होता है, गुनगुना पानी गांठ को खत्म करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो सीतज बात का मतलब हो गया कि एक बड़े पात्र में पानी को थोड़ा गुनगुना देना है और उसमें 10 से 15 मिनट के आसपास में अपने बत्तख वाले पार्ट को, यानी जिस पार्ट में आपका हुआ है भैया ये बवासीर, उसमें क्या 10-15 मिनट आपको बैठना है, ठीक है। अब अकेले में बैठिए चाहे जैसे बैठिए, ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा आता है टी ट्री आयल। ये दूसरा तरीका टी ट्री आयल। ये क्या होता है, तो टी ट्री आयल आपको किसी भी डॉक्टर के दुकान पर मिल जाता है। ये टी ट्री आयल लेकर आप क्या करेंगे, उसको मतलब जो आयल का मतलब तेल होगा, ये तेल टाइप का होता है, इस तेल को रुई के अंदर 2-3 बूंद चुवा देना है और जिस भाग में आपका ये बवासीर हुआ है वहां पर लगभग 10-15 मिनट आपको उसका यूज करना है, यानी रुई के साथ तेल लगाकर उसको छोड़ देना है। इससे क्या होता है कि गांठ को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा का है एलोवेरा जेल, और ये कहीं भी एलोवेरा जेल मिल जाती है, अगर नहीं मिले तो एलोवेरा का पेड़ देखते हैं, वहां से आप उसका जेल काट के निकाल सकते हैं। तो एलोवेरा जेल लेकर आप क्या कर सकते हैं कि जिस भाग में आपका ये बवासीर हुआ है वहां पर 10-15 मिनट रोज 2-3 टाइम रखिए और 100% कुछ दिनों के अंदर में आपका बवासीर खत्म हो जाएगा। पांचवा था नारियल तेल। तो नारियल तेल भी आपका जिस भाग में ये बवासीर हुआ वहां पर रखेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा संभावनाएं बनाती है बवासीर को
खत्म करने की। ठीक है, अब आते हैं लहसुन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लहसुन क्या, देखो लहसुन क्या है कि लहसुन की जो कलियां होती है, जो हरा भरा कलियां होती है, उसको तोड़ के 1 कप पानी के अंदर क्या करना, गर्म करना। गर्म करने के बाद रुई से बोर कर या जिस माध्यम से भी हो, उस भाग में ये आपका जो बनाया गया मिश्रण है कली का और पानी का, ठीक है ना, उस भाग में आपको यूज करना है जहां पर आपको बवासीर हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब लहसुन की कलियां और 1 कप पानी गर्म करके उसको मिक्सिंग करके आप रुई के माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपके बहुत देखने के मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 100% संभावना बन जाती है बवासीर खत्म होने की। तो ये 5 तरीका मैंने आपको बताया। पहला सीतज बाथ, दूसरा का टी ट्री ऑयल, तीसरा का एलोवेरा जेल, और चौथा लहसुन, और ये 5वां था आपका नारियल तेल। इन 5 तरीका के माध्यम से आप बवासीर घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि योगासन के माध्यम से भी आप ठीक कर सकते हैं बवासीर, पाइल्स ठीक कर सकते हैं। देखो योगासन में 2 ही योगासन बताऊंगा, होते तो बहुत सारे। पहला बताऊंगा आपको भुंजासन, भुजंगासन। ये भुजंगासन क्या होता है कि आपको सूझ जाना है और क्या करना, आपको दोनों हाथ आगे करना है, ठीक है ना, अपने हाथ हिलाना है, कभी कमर हिलाना, इससे गांठ खत्म होने की संभावना बनती है। और ये आपका मत्स्यासन मतलब मछली बन जाना, अब मछली के जैसा क्या बनकर सूद कर सिर्फ पैर आपको हिलाना है। तो इस कंडीशन में ये दोनों योगासन ऐसे हैं जो आपके जो रेक्टम जो गुद्दा होते हैं उसमें जो चीजें होती है गांठ, उसको खत्म करने का काम करते हैं। तो ये चीजें थी आपकी बवासीर की। मुझे विश्वास है समझ में आ गया बवासीर क्या है, किन कारणों से होता है, इनके लक्षण क्या है, इनके आसान इलाज क्या है और किस माध्यम से। देखो ये जो चित्र होगा, चित्र आप देखो थोड़ा सा, तो चित्र बनाने का ये रीजन नहीं था, चित्र बनाने का रीजन था कि मैं आपको समझा सकूं कि ये होता क्या है। तो याद है कई लोगों को पता ही नहीं था कि बवासीर कहाँ होता है, तो भैया बैक पार्ट में होता है, ये एक अंदर और बाहर, यानी आंतरिक और बाहर दोनों तरह का होता है बवासीर। ठीक है, तो इसका इलाज भी घरेलू मैंने बता दिया, सारा तरीका क्लियर कर दिया। इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए ताकि हर लोगों को पता चल सके और घरेलू इलाज के माध्यम से वो ठीक कर सकते हैं बवासीर को। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।